नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेईपीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम IIT अगरतला। हम लोग एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, ये जो ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, cos ऑफ a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करना है यूजिंग वेक्टर। वेक्टर का यूज करके आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग एज्यूम करते हैं, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्यू एज्यूम करते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग पी एज्यूम करते हैं, और ये एंगल हम लोग मान लेते हैं बी है, और ये एंगल हमारा ए है, और ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये हमारा हो गया एल, ये हमारा हो गया एम। अगर हम लोग OQ को वेक्टर के फॉर्म में लिखें और OQ को कंपोनेंट हम लोग लेके लिखें, तो OQ का जो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट जो x एक्सिस के नाम होगा OM होगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OMQ, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMQ, यहाँ से cos b बराबर जो हो जाएगा, जो जिस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर से जो 90 पे होता है वो बेस होता है। तो cos थीटा क्या होता है हम लोगों का, बेस, यानी OM अपान हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया OQ। यहाँ से हम लोगों का जो OM लेंथ आ गया वो OQ cos B। OM लेंथ हमारा हो गया OQ cos B। फिर इसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग sin B बराबर निकालते हैं। तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी MQ अपान हाइपोटेन्यूज OQ। यहाँ से हमारा जो MQ हो गया OQ sin B। अगर हम लोग OM को वेक्टर के रूप में लिखें OM, तो OM हमारा ये वेक्टर है, और इस वेक्टर के अलावा जो यूनिट वेक्टर I कैप है, और इस वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर J कैप है, तो OM वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, OM का जो लेंथ होगा, OM वेक्टर हमारा क्या होगा, OM का जो लेंथ होगा मल्टीप्लाइड बाई I कैप। तो OM का लेंथ हमारा क्या है, OQ cos B। चलिए एक स्टेप कर लेते हैं। OM का हमारा हो गया, ये OM का लेंथ इंटू I कैप। तो यहाँ से हमारा जो OM वेक्टर हो गया वो OQ cos B इंटू I कैप, और हमारा जो MQ वेक्टर हो गया, MQ वेक्टर ये हमारा MQ लेंथ इंटू J कैप होगा, क्योंकि ये जो Y एक्सिस के अलोंग है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये हमारा जो MQ वेक्टर होगा ये J कैप के अलोंग है, तो J कैप के MQ इंटू J कैप। तो यहाँ से हमारा जो MQ वेक्टर हो गया, MQ लेंथ हम लोगों ने कितना निकाला है, OQ sin B इंटू J कैप। अब हम लोग अगर OQ वेक्टर को लिखें, तो इन ट्रायंगल OMQ हम लोग क्या लिखेंगे, OM वेक्टर प्लस MQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर। इन ट्रायंगल OMQ ट्रायंगल में हम लोग जो है क्या निकाल रहे हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन जो हमारा किसी भी ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि जो अगर तीन वेक्टर ट्रायंगल के साइड रिप्रेजेंट करें, तो जो दो वेक्टर जो सेम सेंस में होते हैं उनका सम
तीसरे वेक्टर के बराबर होता है। तो OM प्लस MQ वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से OM प्लस MQ वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये OQ वेक्टर हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा जो OQ वेक्टर हो गया, हम लोग OM वेक्टर निकाल चुके हैं। ये क्या है, OQ cos B, OQ cos B इंटू आई कैप प्लस MQ वेक्टर हमारा क्या है, OQ sin B जे कैप। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं। अब हम लोग OP वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो इस ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं OP वेक्टर निकालना है, तो OL लेंथ जो हो जाएगा, सिमिलर तरीके से तो हम लोग कहेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल OLP हम लोग क्या कहेंगे, एक बार निकालेंगे cos थीटा हम लोगों का क्या होता है, बेस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हमारा क्या हो गया, OL, बेस OL हो गया अपान हाइपोटेन्यूज हमारा OP हो गया। यहाँ से जो OL इक्वल टू हमारा आ गया OP cos A। अगर OL को वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखें तो OL वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा OP cos A। और ये जो OL वेक्टर हमारा है ये आई कैप के डायरेक्शन में है, तो OL वेक्टर हमारा पता चल गया। फिर इसी ट्रायंगल में हम लोग साइन A निकालेंगे। तो किसी भी ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी PL लिखें या LP हम लोग लिखते हैं, सॉरी वेक्टर में नहीं लिखना, लेंथ LP बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज OQ, सॉरी OP यहाँ से हमारा जो LP आ गया वो OP साइन A। अगर LP को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो LP वेक्टर हमारा क्या होगा, LP वेक्टर ये हमारा क्या है, माइनस ऑफ जे कैप वेक्टर, यानी y एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर क्या होगा, अगर इसके अलावा यूनिट वेक्टर जे कैप है तो इसके अलावा यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप होगा। तो ये हमारा हो जाएगा OP साइन A, तो ये लेंथ हो गया इनटू माइनस जे कैप। तो यहाँ से हमारा जो LP वेक्टर आ गया माइनस OP साइन A जे कैप। OL वेक्टर पता चल गया और हम लोगों का LP वेक्टर पता चल गया। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल OLP, दो वेक्टर जो सेम सेंस में है, यानी OL प्लस LP वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, OP वेक्टर। यहाँ से हमारा जो OP वेक्टर हो गया OP वेक्टर हो गया, OL वेक्टर हमारे पास है OP cos A आई कैप, और ये है हमारा जो है LP वेक्टर है माइनस OP साइन A जे कैप। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम लोग मान लेते हैं। अब हमको क्या चाहिए, ये जो प्रूव करना है, ये एक्सप्रेशन लाने के लिए हम लोग देते हैं फर्स्ट और सेकंड का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी यहाँ पे फिगर मिटा के हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या करते हैं हम लोग, OQ डॉट OQ हमारा क्या है, OQ पूरे से बाहर ले लेते हैं, ये cos B आई कैप प्लस साइन B जे कैप है, डॉट यहाँ पूरे से OP बाहर ले लेते हैं, पूरा बाहर ले लेते हैं OP, ये cos A आई कैप माइनस साइन A जे कैप। तो OQ डॉट OQ डॉट OP इक्वल टू
ओ क्यू इंटू ओ पी, ये तो हमारा अलग हो जाएगा। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए अगर आपका वो आई जे के फॉर्म में है तो लोग आई वाले कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले कंपोनेंट को जे से और के वाले के से मल्टीप्लाई करके सारे ऐड कर देते हैं। तो आई वाला यहाँ पे क्या है, कॉस बी कॉस ए है, और यहाँ पे ये है साइन ए साइन बी। और ओ क्यू और ओ पी के बीच का एंगल हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट, जो डॉट प्रोडक्ट की डिफिनेशन से लिखेंगे, ओ क्यू मार्क ओ क्यू कॉस, और ओ क्यू और ओ पी के बीच का जो एंगल हम लोगों ने देखा था, ये फिगर यहाँ पे छोटा सा बना देते हैं पुराना वाला। ये हमारा एक ये था ओरिजिन था, ये हमारा एक्स था, ये वाई था। शायद इसको हम लोगों ने ओ पी, इसको पी माना था, इसको क्यू माना था, और पी का एंगल ए था, ये एंगल बी था। तो जो ओ पी और ओ क्यू के बीच का एंगल है, ये हमारा क्या है, ए प्लस बी। तो ओ क्यू और ओ क्यू वेक्टर और ओ पी वेक्टर के बीच का एंगल अगर ए प्लस बी है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मॉड ओ क्यू मॉड ओ पी कॉस ऑफ इनके बीच का एंगल ए प्लस बी इक्वल टू, ये क्या लिखा है, ओ क्यू इंटू ओ पी कॉस बी कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी। और ये ओ क्यू और ओ पी हमारा लेंथ है, दोनों साइड से खत्म हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या गया, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है, ये हम लोगों ने वेक्टर का यूज करके प्रूव कर दिया। सिंपली जो है हम लोग का ये जो है फिगर हमारा, इसके लॉन्ग जो है आई कैप है और इसके लॉन्ग जे कैप है। सिंपल सा है, हम लोगों का कंस्ट्रक्ट कर लिया। फिर हम लोगों ने ओ क्यू को जो है, ओ क्यू वेक्टर को उसके कंपोनेंट के रूप में लिख दिया, आई और जे एक्सिस के लॉन्ग, आई या एक्स या वाई एक्सिस के लॉन्ग, और ओपी वेक्टर को भी ऐसे लिख लिया। फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। तो डॉट प्रोडक्ट एक तरीके से निकाला तो ये आया, और जो डॉट प्रोडक्ट की डिफिनेशन से लिखा, ये हमारा आ गया, ये हमारा फार्मूला जो है सिंपल तरीके से प्रूव हो गया। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।